विद्यापति के मऊ में जो घटना घटी है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने खुदकुशी कर ली है, इस पूरे मामले को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या लग रहा है इस मामले को देखने के बाद? देखिए, तो अभी तो हम बात कर रहे थे घर के लोगों से, तो लोगों को इस बात पर भी संदेह है कि आत्महत्या है या हत्या है, इसलिए उस पर तो हम कुछ कहेंगे नहीं कि उस पर जांच हो। लेकिन जो बात रिपोर्ट से बिल्कुल साफ दिख रही है कि इसके पीछे ये कर्ज का पूरा धंधा है। और एक तरह से ये बात ऐसी कहानियाँ बहुत हैं। हमको याद है, हम लोग आज से 10 साल पहले पूरे बिहार में एक सर्वे किए थे और उसमें हर घर से ये रिपोर्ट आई थी कि छोटा मोटा ऐसे कर्ज है, महाजनी कर्ज है। और ये इसलिए आज पूरे देश में ये डिमांड उठ रही है कि कर्ज मुक्ति। किसान मांग कर रहे हैं, छोटे मोटे जहाँ भी लोगों ने कर्ज लिया है। कोविड के दौर में हमने देखा कि जो माइक्रो फाइनेंस का कर्ज है, कर्ज तो छोटा है लेकिन परेशानी ज़्यादा है। इस माइक्रो फाइनेंस वाले इस समय भी, जब कोविड के दौर में लोगों के पास कोई आमदनी नहीं थी, वो आकर के पैसे वसूल करने के लिए तबाह करते थे। दूसरी जो बात दिख रही है कि जो परेशानी इधर शायद पिछले कुछ महीनों में बढ़ी, और जो भी जिनसे भी इन लोगों ने कर्ज लिया है वो अमाउंट हो सकता है कम है और वो लोग ज़्यादा दबाव बना रहे थे। तो इस बात को लेकर के यहाँ तक की बात थाना तक गई। थाने में जाकर के अपनी परेशानी लोगों ने बताई और एक संवेदनशीलता, अगर नीतीश जी कहते हैं कि हमारे यहाँ सुशासन है, कानून का राज है, तो थाने में अगर कोई पीड़ित परिवार पहुँच रहा है, इस पूरी परेशानी का बयान कर रहे हैं और थाने का बिल्कुल ही संवेदनहीन रवैया है। यहाँ का कोई लोकल पंचायत, किसी ने कोई इसको हल करने की कोशिश नहीं की और इसीलिए वो उसका परिणति अब यही हुआ। तो हमें तो लगता है कि बिल्कुल ये दिख रहा है कि आर्थिक रूप से ये परेशानी बढ़ रही है और आज की महंगाई और बेरोज़गारी के दौर में ये बढ़ ही रही है लगातार, और कहीं से लोगों के पास कोई पैसे नहीं है। तो हमें तो लगता है कि सरकार को बिल्कुल एक पॉलिसी के बतौर जो छोटा कर्ज है लोगों के ऊपर, ये कर्ज मुक्ति की घोषणा करनी होगी। ये किसानों की मांग है, मजदूरों की मांग है, गरीबों की मांग है। और उसका अगर ये परिणाम निकलना शुरू हुआ, ये घटना है दिल दहलाने वाली घटना, और ऐसी घटनाएं अगर बिहार में जैसे शराब से मौतें हो रही है, ऐसी अगर कर्ज से मौतें शुरू हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ा एक सामाजिक संकट है, बहुत बड़ा यहाँ लोगों की परेशानी है। तो सरकार को तत्काल इस पर एक पॉलिसी डिक्लेयर करनी चाहिए और इस मामले में पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलना चाहिए। हमें जो पता चला कि पूरे घर के जो भी ज़मीन का कागजात है, ये सब जब्त करके ले लिया है। तो एक तरीके से पूरा बंधक बना के रखा हुआ था, एक तरीके से गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे, परेशानी और बहुत ज़बरदस्त तनाव। तो आत्महत्या भी अगर हुई है तो इसी परेशानी की वजह से हुई है, और अगर हत्या है तब तो बहुत बड़ा जुर्म है। तो हमें तो लगता है कि तत्काल इस पर सरकार को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले को सिर्फ एक घटना के रूप में नहीं, बल्कि ये एक संकेत है, पूरे बिहार की स्थिति का एक नमूना है, और इस पर एक तत्काल एक नीति की घोषणा सरकार को करनी चाहिए। विधानसभा का अगला सत्र आएगा, हमारे साथ कॉमरेड संदीप सौरभ हमारे पालीगंज से माले के विधायक हैं, तो विधानसभा में भी ये मामला बिल्कुल उठेगा और इस पर हम लोग न्याय के लिए भरसक कोशिश करेंगे कि न्याय मिले। एक तरफ यहाँ जो है घर जो है इनको इंदिरा आवास तक भी नहीं मिल पाया है, तो क्या लगता है कि एक तरफ जो है इंदिरा आवास बिल्कुल सारी यहाँ जब भी ऐसी घटनाओं के बाद जब पहुँचते हैं तो लगता है कि सारी जो सरकारी घोषणाएं हैं, कितने ढकोसलन की घोषणाएं हैं, बिल्कुल उसका कहीं कोई दिखते। अभी समस्तीपुर में से पहले उनका क्या नाम था, राम सेवक राम, जो सफाई कर्मचारी थे, दूसरा में जो हत्या हुई थी, वहाँ भी जाकर के हमने ही देखा। तो ये पूरे घर बोल रहा है कि जो इतने बातें होती है प्रधानमंत्री आवास योजना, और आजकल आवास पक्का मकान है, इसके नाम पर राशन कार्ड भी छीन लिया जा रहा है। तो ये सारी बातें तो मजाक है गरीबों के साथ, और हमें लगता है कि ये उसी का एक बहुत ही दर्दनाक उदाहरण है। काल न्याय, और न्याय का मतलब है कि इस पूरे पीड़ित परिवार को मुआवजा भी मिलना चाहिए बिल्कुल, और जो भी इनके घर के कागज़ पत्तर है वो सब तत्काल, और जिनके खिलाफ़ ये लोग शिकायत कर रहे हैं, जो लोग सबसे ज़्यादा तंग करते थे, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो, दोषियों को सज़ा मिले और सच्चाई बिल्कुल उसका खुलासा हो, और ऐसी घटना दोबारा कहीं ना घटे। तो सरकार बिल्कुल इसके लिए सतर्क हो और नीति की घोषणा करे।